जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बात बताने वाले हैं, जिस भवन में दुर्गंध आती हो। कई ऐसी भवन हैं जहां हम रहते हैं, बहुत हम प्रयोग करके देख लेते हैं, अच्छी धूपबत्ती जला लेते हैं, सुगंधित सेंट आदि लगा देते हैं, लेकिन फिर भी दुर्गंध अक्सर आती है। क्यों आती है? कारण क्या है? क्या आसपास कोई गटर ऐसा है, या घर में कुछ ऐसा है, या कोई नकारात्मक वहां पर चीज वास करती है? सारी चीजें इस अंक में बताएंगे। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 18 अप्रैल सन 2022, दिन सोमवार, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वितीया, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। कई बार हम चाहे ऊपर के फ्लोर में रहें या कहीं भी रहें, हमारे घर से वास नहीं जाती है। एक अजीब सी दुर्गंध किसी विशेष कमरे में, किसी विशेष कोने में, किसी विशेष स्थान में, या कहीं ना कहीं अक्सर आएगी। या कई बार एक विशेष दुर्गंध अक्सर रात के समय महसूस होगी, दिन में बिल्कुल नहीं आएगी। या कई बार 15 दिन के बाद वैसी ही विशेष स्मेल बहुत बुरी आएगी। तो यदि ऐसा होता है तो उसकी 2-3 चीजें हैं। या तो आसपास कोई ऐसी गंदगी वगैरह डाली जाती है समय समय पर, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और यदि ऐसा नहीं है, घर आपका हवाखोर है, चारों तरफ से हवा, उसमें वेंटिलेशन सही से है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें आपके घर में आती हैं। उस चीज को रोकथाम कीजिए, नहीं तो कई बार हम बुरी तरह से बीमार रहने लगते हैं। जब से वो दुर्गंध हमारे घर में आने लगती है तो हम पैसों का नुकसान होने लगता है, हमारे कलेश होने लगता है, लोगों से झगड़े होने लगते हैं, या कोई ना कोई चीज हमारे घर की वंश वृद्धि, तरक्की, कुछ ना कुछ रुक सा जाता है। ऐसी स्थिति में पहली राय तो मैं यही दूंगा कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को अपना एक बार घर दिखा लिया जाए, या फिर ऐसी स्थिति में एक बार आप 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएं और हनुमान जी के प्रतिदिन 51 पाठ करें, हनुमान चालीसा के 9 दिन लगातार। ऐसा जब जब लगे हवा के इस प्रकार की चीजों में, हवा के झोंकों में ऐसी दुर्गंध अक्सर आती है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें, या हनुमान जी के शावर मंत्र पढ़ें, या हनुमान जी के ऐसे अनेकों मंत्र हैं उनका ध्यान करें। लेकिन ध्यान रखें, घर में तामसिक पदार्थ आपके नहीं होने चाहिए, भोज्य पदार्थ। तामसिक भोज्य पदार्थ यदि आपके फ्रीज में, घर में, फ्रीजर में कहीं है, और आप हनुमान जी के ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, तो उल्टा आपको लेने का देना पड़ जाएगा। मतलब कि वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके कार्य को भयानक तरीके से बिगाड़ेंगी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। या फिर किसी मर्मज्ञ से अच्छे से राय लें और उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए, फिर आगे बढ़ें आप, ठीक है। और एक चीज और, अक्सर अपने घर में गूगल शाम के समय जलाइए। हमने कई साल पहले एक विशेष धुनी बताई थी, उस धुनी का प्रयोग आप हमारा वो कार्यक्रम देख लें, हमारा नाम डाल के विशेष धुनी लिख दें, वो कार्यक्रम आ जाएगा। उसके हिसाब से वो धुनी बना करके हमने जैसे बताया उस धुनी को दीजिएगा, तो भी ये चीजें दूर हो जाती हैं। या किसी मर्मज्ञ से घर का कीलन कराया जाता, सुना है ना, कीलन, उत्कीलन, कीलन करा लीजिए, उसमें भी लाभ मिलता है। या फिर आप किसी मर्मज्ञ से पहले बात कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और गूगल, जैसे हमने बताया जलाने के लिए, गूगल जलाइए और कपूर जलाइए, और उसमें थोड़ा सा भोजपत्र का टुकड़ा रख के वो भी जलाइए। खास तौर से शाम के समय, जब भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, अल्टरनेट डे जलाते रहिए, तो वो दुर्गंध आना शायद बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर भी आती है तो फिर कुछ ना कुछ उपचार सोचना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ हमने कहा, हनुमान जी के शावर मंत्र आपको कहे, एक नरसिंह कवच होता है, वो पढ़ने से भी, हमने आपको भगवान नरसिंह का एक मंत्र भी बताया था सिद्ध करने के लिए कुछ समय पहले। उस मंत्र को पढ़ के अपने घर में गंगा जल का छींटा मारें, तो भी वो चीज घर से गायब हो जाती है, यानी कि फिर आती नहीं है। घर में आप चौंक जाते हो, डर जाते हो, कई बार तो लोग इतना डर जाते हैं बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, अकेले नहीं सो पाते हैं। तो हमने बताया था ना शावर मंत्र, ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान। इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लें,
जैसे हनुमान जयंती गई है तब कर लेते, या किसी मंगलवार रविवार के दिन शुक्ल पक्ष के रवि या मंगल में 1 माला का जप, 1 माला का हवन कोमन सामग्री से, और फिर इस मंत्र को अपने घर में पढ़ के गंगा जल के छींटे मारें, और मतलब या शुद्ध जल के छींटे मारें, तो भी आपकी सुरक्षा रहेगी और इस प्रकार की चीज़ें घर में नहीं आती। एक ध्यान फिर बताऊंगा, किसी भी प्रकार की घर में धुनी देते हैं, इन चीज़ों को रोकथाम के लिए, नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं उन्हें रोकने के लिए, शक्तियों को, इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए, जो नकारात्मक एनर्जी होती है, तो घर में शुद्धता होनी चाहिए। कई बार नॉन वेज इतना लोग घर के खाते हैं, तो अब ध्यान रखना कोई हल मुश्किल से आपको नहीं मिल पाएगा। शुद्धता घर में होगी तभी आपका संकट कटेगा, ये ध्यान रखना। तो आज जितने भी मैंने इसमें उपाय बताए हैं आप करके देखें, लाभ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। और या फिर पीपल के पत्ते के ऊपर हनुमान जी के बाएं पैर का लेप लगा दें और उसे फ्रेम करा करके अपने 1-2 ऐसे रूम जहां आप सोते ना हो, जैसे जहां हम बैठते उठते ज़्यादा हैं, वहां कहीं उन्हें 1-2 जगह लगा दीजिए, तो भी ये चीज़ें आना बंद हो जाती हैं। फिर भी काम ना बने तो भाई फिर किसी मर्मज्ञ को आप एक बार अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं या घर का वास्तु तरीके से दिखा लीजिएगा, ताकि आप हमेशा के लिए इस प्रकार की चीज़ों से बाहर निकल सके। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, संस्थान की तरफ से जिन जिन के रुद्राक्ष थे, यंत्र आदि थे, सबको भेजने का प्रयास किया गया है। और अभी कुछ लोगों के फिर रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये यंत्र हैं, तो वो भी शीघ्र भेजेंगे। और जिन जिन परिवारों के बच्चों की जन्म पत्रिकाएं, वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि हमारे संस्थान में बच्चों के नाम से बहुत लोग वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं, ताकि समय रहते उन बच्चों के ग्रहों को, उन ग्रहों का उपाय किया जा सके। और बहुत सारी बातें होती हैं, समय रहते हो जाए तो अच्छा रहता है, तो उनको लाभ मिल सके। तो वो भी हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास करेंगे। और अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं,
अभी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही चल रही है। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी समस्या से आप परेशान हैं तो उसके लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ हो रहा, रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।